नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कई सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि एलडीसी बेस्ट है, पीए बेस्ट है या एसए बेस्ट है। इन सभी में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा हम प्रिफर करें। ठीक है, तो ये सभी चीज़ जो कि है डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। आपको पेमेंट ज़्यादा चाहिए, आपको डिपार्टमेंट कैसा चाहिए कि आपको पब्लिक डीलिंग कर सकते हैं या नहीं, होम पोस्टिंग आपको चाहिए, प्रमोशन कैसा आपको चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर। और एक और सबसे मेन फैक्टर जो कि होता है कि आप आगे तैयारी करना चाहते हैं या नहीं। क्या आपका सीएचएसएल ही सबसे लास्ट होगा, क्या आप सीजीएल नहीं करना चाहते, क्या आप यूपीएससी नहीं करना चाहते, क्या आप कुछ और आगे नहीं करना चाहते, इन सभी चीज़ों के ऊपर। तो आज मैं इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कुछ और भी अगर मेरे से छूट जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना करके उसमें कवर कर दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों के बीच में, आप उन सभी एस्पिरेंट्स के बीच में जो कि तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उन सभी तक इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर कोई जो भी सीजीएल की तैयारी करते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग सीएचएसएल को भी फोकस पे रखते हैं, वो एक बैकअप के लिए रखते हैं कि वो लास्ट में नहीं होगा सीजीएल में तो सीएचएसएल को ज्वाइन करेंगे। तो ये वीडियो जो कि है हर किसी तक शेयर कीजिएगा, ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कि मेन चीज़ होता है पेमेंट को लेकर के। तो पेमेंट आपको कैसा, किस चीज़ में सूट कर जाओगे उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पीएएसए और एलडीसी इन दोनों का ग्रेड पे अलग अलग है। ठीक है, अब हालांकि ग्रेड पे को ख़त्म कर दिया गया लेकिन पेमेंट उसी तरीके से बनती है जो कि पहले लगभग ग्रेड पे था, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गई है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि पीएएसए के जहाँ तक हम बात करते हैं और एलडीसी की बात हम करते हैं, तो पीएएसए का ग्रेड पे जो कि है 2400 है। ठीक है, 2400 आप सभी का ग्रेड पे है। और एलडीसी की हम बात करते हैं तो आपका 1900 ग्रेड पे है। ठीक है, ये आपका 1900 ग्रेड पे है एलडीसी का। ठीक, और यहाँ पर मैं बात बता दूँ कि जो आपको पेमेंट जो कि मिलती है एक्स बाई जेड सिटी के हिसाब से, तो एक्स बाई जेड सिटी आप सर्च कर लीजिएगा अपने गूगल पे। और ठीक है, तो एक्स बाई जेड सिटी मिलती है। एक्स सिटी में लगभग एलडीसी का पेमेंट जो कि है 29,000 आपको इन हैंड मिल जाएगा। ठीक है, और वही अगर हम बात करते हैं 2400 ग्रेड पे पीएसए की, तो आपकी 37 से 39 के बीच में। ठीक है, मतलब 38 38 अप्रोक्स आप मान सकते हो कि 38,000 लगभग आपको पीएएसए में एक्स सिटीज़ में मिल जाएगी। और वही अगर हम बात करेंगे बाई सिटीज़ की, तो इसमें से आप 2000 दोनों में से डिक्रीज़ कर लीजिएगा, लगभग 2000 कम। और फिर जेड सिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो 2000 बाई वाले में से कम। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको 34 से 38, अगर आप पीएएसए में ज्वाइन करते हो तो पीएस में थोड़ा सा और कम जाएगा, लगभग 32 के पास में मिलेगा आपको। ठीक है, तो 32,000 के अप्रोक्स में जेड सिटीज़ में। और एलडीसी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपका हो जाएगा वही 24 के आसपास में, 24-25 के आसपास में। ठीक है, तो डिफरेंस आप यहीं पे देख सकते हो, एक्स सिटीज़ और बाई सिटीज़ का ही लगभग आपको 10,000 अप्रोक्स में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर चलिए हम आगे जो कि है इसमें दूसरा चीज़ जो कि बात करने वाले हैं वो है आप सभी का नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट आपको कैसा मिलने वाला है। ठीक है, कैसा डिपार्टमेंट है, क्या आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, क्या आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलडीसी में जो कि डिपार्टमेंट मिलता है वो आपको कोई ना कोई एक मिनिस्ट्री ही अलॉट किया जाता है, और वहाँ पर जो कि 5 डेज़ की वर्किंग होती है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एलडीसी की बात बता रहा हूँ क्योंकि पीएएसए में और भी सारे चीज़ हैं डिपार्टमेंट में लेकर के, वो सभी के सभी डिटेल में चर्चा करना पड़ेगा। एलडीसी में मिनिस्ट्री आपको अलॉट होती है, जनरली आपका 5 डेज़ वीक वर्किंग ही होता है। अगर कहीं ज़्यादा कुछ काम बढ़ जाता है तो आपको सैटरडे को ही बुला लिया जाता है, वैसे सैटरडे और संडे आपकी ऑफ होती है।
ठीक है। तो डिपार्टमेंट में आपका यही हो जाता है और यहाँ पर पढ़ने के काफ़ी अच्छे मौके हैं अगर आप एलडीसी में ज्वाइन कर रहे हो तो। पीएएसए में भी कुछ डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि आपको पढ़ने को मौका मिल जाएगा, वो मैं आपको इसी में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एलडीसी का आप सभी को मैंने बता दिया। अब सबसे पहले मैं इरेज कर लेता हूँ और उसके बाद पीएएसए के तरफ मैं चलता हूँ। पीएएसए दिखने को आपको पीए और एसए दो पोस्ट ही बस दिख रहे हैं कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन इसमें जो ऊपर ऊपर से जो बात होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पोस्टल असिस्टेंट में अगर आप पीए की अगर आप बात करते हो, ठीक है, पीए की अगर हम बात करते हैं तो पीए की बात करने के लिए सबसे पहला आप सर्किल ऑफिस होता है एक वहाँ पर, ठीक है। फिर आपका रीजनल ऑफिस होता है, फिर आपका एसबीसीओ होता है, ठीक है। और एक और आपका होता है एसबीसीओ के बाद में डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस, जो आपने देखा होगा। कहीं पे एयर मेल सर्विसेज भी होते हैं, वो भी होता है, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही कम जगह पे आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है क्योंकि हर समय इन सभी की वैकेंसीज ज़्यादा आती है। और वही अगर सॉर्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो आरएमएस, ठीक है, डिटेल में यहीं पे चर्चा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पूरे के पूरे चीज़ समझ लीजिएगा। सीओ और आरओ की अगर हम बात करते हैं तो सीओ और आरओ में आप सभी का 5 डेज वर्किंग होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला चीज़ हो गया। और एलडीसी में मैंने बताया था कि 5 डेज का वर्किंग होता है। एसबीसीओ में भी आपका 6 डेज का वर्किंग होता है और पीओ में भी आप सभी का पोस्ट ऑफिस, जो कि आप स्पीड पोस्ट वगैरह अगर करने के लिए कभी गए होंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो एसबीसीओ और पोस्ट ऑफिस में आपका 6 डेज वर्किंग होता है। सीओ और आरओ की अगर हम बात करें तो हेक्टिक वर्क नहीं होता है, बिल्कुल ही आपका जो आपका एलडीसी में जो कि होता है वैसा ही आपको यहाँ पर भी दिखने को मिल सकता है, ठीक है। तो और एसबीसीओ और पीओ में आपको काम देखने को मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के रिस्पेक्टिव में एसबीसीओ में कम काम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर काम के बेसिस पे पीएएसए में ही अगर हम देखेंगे तो सबसे कम काम आपको सीओ और आरओ में देखने को मिल सकता है, उससे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा एसबीसीओ में और उससे थोड़ा ज़्यादा पीओ में। अब हम बात कर लेते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे की बात कर लेते हैं, जो कि आरएमएस में जनरली जाते हैं। जब भी आपका ज्वाइनिंग होता है, ठीक है, तो जो यंग कैंडिडेट्स को नाइट शिफ्ट दिया जाता है। और नाइट शिफ्ट की एक खासियत क्या है, आपने एक दिन, मतलब अगर मैं बात करूं आज 1 तारीख अगर आज है, ठीक है, तो आज मैं रात को जाऊंगा काम करने के लिए, 12 घंटे का शिफ्ट होता है और अगले नाइट को मेरे पास छुट्टी रहेगी, दिन में भी छुट्टी और रात में भी छुट्टी। और उसके बाद, ठीक है, 1 तारीख को आपने गया रात में ड्यूटी करने, फिर आपको 3 तारीख को बुलाया जाएगा, फिर आपको 5 को बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब 1, 3 और 5 को अगर आपने काम किया हुआ है तो उसका 7 को आपको नहीं बुलाएंगे, डायरेक्ट आपको 9 तारीख को बुलाएंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा एक चीज़ एक होता है, एक सबसे बेनिफिट वाली फैक्टर होती है आरएमएस सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। और इसके कारण इसमें पढ़ने को मौका ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप बात करोगे पढ़ने के मौके के बारे में तो एलडीसी में तो आपको मिल ही रहा है, सीओ और आरओ में भी अच्छा खासा मिल रहा है, आरएमएस में भी आपको मिल जाएगा अगर आप रात में जाग सकते हो तो, ठीक है। अगर आप रात में जा कर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, आरएमएस लीजिए। और आपको जब 12 घंटे काम करते हैं आप, ठीक है, तो आपको 36 आवर का रेस्ट मिल रहा है। आप जोड़ करके देखिएगा, आपको 36 आवर का आपके पास रेस्ट मिल रहा है, तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ पढ़ने को समय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब इसके बाद जो कि है नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखता है पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग वाली जो मैंने बात बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा पिछले स्लाइड से ही रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था पीएसए में होता है सर्किल ऑफिस, रीजनल ऑफिस और एसबीसीओ, इन तीनों को मैं साथ में लिख रहा हूँ। फिर आपका हो जाता है पोस्ट ऑफिस और फिर आपका हो जाता है सॉर्टिंग असिस्टेंट में आरएमएस, जैसे हम कह रहे हैं, ठीक है, आरएमएस। अब फिर मैं बात करूँगा एलडीसी में। एलडीसी में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। एलडीसी का एक सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें लगभग मोस्ट पोस्ट जो कि होते हैं इसमें पब्लिक डीलिंग आपका नहीं होता है, ठीक है। पब्लिक डीलिंग आपको इसमें देखने को नहीं मिल सकता है।
लेकिन कुछ कुछ पोस्ट होते हैं, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में दूं, वैसे मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा हर एक डिपार्टमेंट को लेकर के भी, तो आप वहां पर से अच्छे से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, उसमें आपको पब्लिक डीलिंग देखने को मिलता है। और ऐसे कुछ कुछ और भी पोस्ट हैं जहां पर कि एलडीसी में ही आपको पब्लिक डीलिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन वो उतना हेक्टिक भी नहीं होता है। किसी किसी मंथ में हेक्टिक होता है, लेकिन हर मंथ में हेक्टिक वो नहीं होता है। तो ये सबसे पहला चीज़ हो गया। पीएएसए में सीओ, आरओ और एसबीसीओ में आपको पब्लिक डीलिंग देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप मान सकते हो क्योंकि हर किसी का प्रेफरेंस पे चीज़ें अलग होती है। किसी को पब्लिक डीलिंग पसंद है, किसी को बिल्कुल ना के बराबर पब्लिक डीलिंग करना होता है, ठीक है। तो उन सभी के लिए मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आया हूँ, ताकि आप खुद से ही डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, आपके अनुसार सूट क्या करती है, आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपको पता ही है कि वो पब्लिक काउंटर पे जो बैठते हैं उन्हें करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ पोस्ट ऑफिस में आप देखोगे, जब बड़े पोस्ट ऑफिस जब जाते जब हो, ठीक है, तो उसमें कुछ पीछे बैठ करके भी लोग काम करते हैं, वो भी पोस्ट ऑफिस के ही लोग होते हैं और पोस्टल असिस्टेंट ही वो लोग होते हैं। लेकिन वो पोस्ट बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। अगर 100 वैकेंसीज कहीं पे क्रिएट अगर हो रही तो एक वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप काफ़ी लकी पर्सन होंगे तभी आपको वो सीट मिलेंगी। लेकिन जनरली आपको मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि पोस्टल असिस्टेंट में, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, आपको पब्लिक डीलिंग करना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं SARMS की। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट को 1% भी पब्लिक डीलिंग नहीं करना पड़ता है, उन्हें बिल्कुल ही नहीं करना होता है पब्लिक डीलिंग, ठीक है। तो ये हो गया, ये पॉइंट पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड हो गया, और आशा करता हूँ कि ये भी आपको पसंद पड़ा होगा, ठीक है। एक और बात मैं बोलूँगा, अगर आपने यहाँ तक पहुँच रखा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कुछ आपको और ही कुछ पूछना हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशन को लेकर के। तो प्रमोशन पीएएसए में कैसा है और एलडीसी में कैसा है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रमोशन की बात करने के पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि प्रमोशन का जो सीन होता है एलडीसी में, ठीक है, वो आपको हर किसी में सेम दिखने को नहीं मिलेगा। मैंने अभी एलडीसी के 3 डिपार्टमेंट को मैंने शेयर कर रखा है, ठीक है। आप जा कर के नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हो। प्रमोशन का मैंने 3 डिपार्टमेंट का शेयर किया हुआ है, तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग है, चेंजेस है। मैंने एक और वीडियो बनाया था टॉप 10 एलडीसी डिपार्टमेंट करके, उनमें प्रमोशन काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप वही कहीं कहीं पे डिपार्टमेंट में चले जाते हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का, CSD का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ही आता है। इस डिपार्टमेंट में आपको सीनियोरिटी बेसिस पे आपको प्रमोशंस मिलते हैं, और एंड यू विल नॉट बिलीव 5 साल के बाद आप एलिजिबल होते हो, लेकिन बिना 8 साल के आप प्रमोट नहीं होते हो यूडीसी में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोशन के सीन कैसे हैं आप समझ सकते हो। 1900 ग्रेड पे आप 5 साल या 8 साल रहोगे तो काफ़ी आपके लिए मुश्किल हो जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं CGDA में, तो 6 साल के अंदर में, 6 से 7 साल के अंदर में आप 4800 ग्रेड पे भी पहुँच जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है एलडीसी के डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। हर कोई एलडीसी का डिपार्टमेंट ठीक नहीं है और हर डिपार्टमेंट ख़राब भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप जो इतने सारे जो देख रहे हो कि पीएसए लूँगा या एलडीसी, इसके लिए सबसे पहले तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको बेस्ट एलडीसी डिपार्टमेंट मिल सकता है, CORO ऑफिसर्स मिल सकते हैं, वरना फिर आप सबके सब रखा का रखा रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने अपने मार्क्स लाने पे फोकस कीजिए। तो एलडीसी का प्रमोशन का सीन आपने समझ रखा होगा। अब हम बात करते हैं पीएसए की। पीए हो या ऐसे हो, इन दोनों का प्रमोशन सेम है, बस एक पोस्ट मास्टर बनने वाला जो सीन होता है सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टल असिस्टेंट को ही देखने को मिल सकता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट को नहीं, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है, सबसे वो मेन एग्ज़ाम होता है इंस्पेक्टर पोस्ट का। और भी ऑडिटर बनने के लिए भी एग्ज़ाम होते हैं 5 साल पे, लेकिन वो काफ़ी कम मात्रा में दिखेगा, काफ़ी कम वैकेंसी दिखेंगे। मोस्टली आपके जो लोग होते हैं वो इंस्पेक्टर लेवल एग्ज़ाम की ही तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट क्या होता है कि 9 साल सर्विस करने के बाद आप डायरेक्ट 4600 ग्रेड पे के लिए
तैयारी कर सकते हो। ठीक है, 4600 ग्रेड पे का इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट होता है और इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट चीज़ होता है। तो प्रमोशन का आपने देख लिया, 9 साल के बाद आप पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट अगर आप हैं तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर पोस्ट का एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए लोग इसी के ऊपर फोकस करके ही चलते हैं। ऑडिटर का एग्ज़ाम के पीछे कोई लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ का मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। और वही एलडीसी की अगर बात करते हैं तो 6 से 7 साल में सीजीडीए और कैग वगैरह में आप आसानी से पहुंच सकते हैं। आप 4800 ग्रेड पे जो कि डबल एओ का पोस्ट होता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी एग्ज़ाम्स फेस आपको करने पड़ते हैं। एलडीसी में कुछ कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जहां पर बिना आपको एग्ज़ाम दिए हुए सीनियरिटी बेसिस पे 5 से 6 साल में आपको नेक्स्ट प्रमोशन दिया जाता है। तो आप खुद सोच के देख सकते हैं, अगर आपको 6 से 7 साल में आपको यूडीसी बनाया जा रहा है, ठीक है, फिर आपको उसके अगला प्रमोशन मिलेगा, तो काफ़ी एक समय लगता है। ठीक है, तो आप प्रमोशन के दृष्टिकोण से दोनों को ख़राब भी नहीं बोल सकते और दोनों को सबसे बेस्ट भी नहीं बोल सकते। पीएएसए में 46 ग्रेड पे के लिए 9 साल के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एलडीसी में वही कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर कि आप 6 से 7 साल में आप 4800 ग्रेड पे भी पहुँच सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट होते हैं जो कि आपको प्रमोशन ना के बराबर ही देते हैं, जैसा कि मैंने आपको सीएचडी के बारे में बताया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहा होम पोस्टिंग को लेकर के। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि सिर्फ और सिर्फ पोस्ट चाहिए होता है, रुतबा चाहिए होता है, उन्हें किसी और चीज़ों से मतलब नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ होम पोस्टिंग ही चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि वो अपने लाइफ टाइम जो कि है अपने होम टाउन में ही बिताएं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले एलडीसी की। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि एलडीसी जो कि आपको पोस्ट दिखने को मिल सकता है वो मोस्टली बाई और एक्स एंड बाई में। ठीक है, एक्स और बाई सिटी में। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका घर जो कि है एक्स या वाई सिटी में ही पड़ता होगा। आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए एक्स और वाई सिटी में कौन से पड़ेंगे। लेकिन आपको एलडीसी में आपके अपने स्टेट के कैपिटल में आपको रहने का मौका मिल सकता है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आप हो सकता है कि आप पटना में भी अपना समय बिता सकें। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एलडीसी में जैसे ही आप प्रमोट किए जाते हो तो प्रमोट होने के बाद आपको किसी दूसरे स्टेट में ही भेज दी जाती है कुछ दिनों के लिए। तो ये इसमें एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। और वैसे एक और बात मैं बताऊँगा कि जब भी आप प्रमोट किए जाते हो आपको कहीं बाहर में ही मतलब भेजा जाता है, या तो फिर आपको डिपार्टमेंट चेंज ही करना डिपार्टमेंट नहीं, स्टेट चेंज किया जाता है, या तो फिर लोकेशन चेंज की जाती है, आप ये बोल सकते हो, या आपको करना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक सीन है। वही अगर हम बात करते हैं पीए और एसए में, तो पीए अलग चीज़ है, एसए अलग चीज़ है। अब इसको समझाता हूँ मैं किस तरीके से। अगर आप पीए की बात करते हो, अगर आप सर्किल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में अगर आप पोस्टेड हो तो अपने होम स्टेट में जा तो खैर सकते हो, लेकिन सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस का जो कि सीन है, मतलब कि आपको सभी जगह पे भी देखने को नहीं मिल सकते हैं। वो भी यही एलडीसी का ही प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपने होम स्टेट पे जा सकते हो। एलडीसी का मैंने एक और बात नहीं बताया कि एलडीसी में आप ये चाहोगे कि आप 30 साल लगातार सर्विस आप अपने होम स्टेट में ही कर लो, ये भी आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बशर्ते कि आप वहाँ पर प्रमोशंस वगैरह नहीं लें। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं पीए और एसए की। अगर एक पोस्टल असिस्टेंट किसी दूसरे स्टेट में पोस्टेड हो जाता है कम नंबर के कारण, तो वो 5 से 7 साल में अपने होम स्टेट में आ सकता है। और होम स्टेट तो क्या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकता है, और होम डिस्ट्रिक्ट तो क्या अपने होम सिटी में भी कर सकते हो, आप वहाँ पर भी पहुँच सकता है। और अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो तो आप जब तक रिटायर नहीं करते हो तब तक आप वहीं पे रह सकते हो। मेरे एक दोस्त हैं, उनके फादर जो कि हैं 17 साल से पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट पे हैं, और वो भी बिहार के ही हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट का। सॉर्टिंग असिस्टेंट जो कि मेनली आपका होता है बड़े रेलवे स्टेशन के पास में। तो इसीलिए अगर आपका रेलवे जो मेजर रेलवे स्टेशन है, अगर वहाँ पर अगर आपका घर है तो सॉर्टिंग असिस्टेंट अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर भी आप लाइफ टाइम जो कि है बिता सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बात बता दूं, अगर पीएसए में कहीं पे भी बाहर अगर आप पोस्टेड होते हो तो 5 से 7 साल के अंदर में आप आ सकते हो बहुत ही आसानी से।
ठीक है। वैकेंसी जैसे ही अराइज होती है तो आप अपना मतलब कि सोर्स वगैरह थोड़ा बहुत लगा करके और ही मतलब डिपार्टमेंट आप जैसे ही जाते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। आप उसके बेसिस पे आप आराम से पहुंच सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट में आप अपने होम सिटी में ही चले जा सकते हो। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई अगर बिहार से होगा तो वो समझ पाएगा। बिहार या कहीं पे भी आप जहाँ पे भी आप रहते हो आपके नज़दीक में कोई ना कोई एक पोस्ट ऑफिस होगा ही होगा। ठीक है। आपके 5 किलोमीटर के रेंज में आपको कोई एक ना एक पोस्ट ऑफिस आपको दिख ही जाएगा। आप वहाँ पर भी आप आसानी से आ सकते हैं। ठीक है। तो यही सबसे बेनिफिट है पोस्टल असिस्टेंट का। अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर आप पोस्टेड हैं तो, लेकिन अगर वही बात करते हैं सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस में तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुँच सकते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एसबीसीओ का तो वो आपका जो कि है मेनली आपका स्टेट के कैपिटल में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। या तो फिर बड़े बड़े टाउन्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर आपका बात करते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट का तो आपको मेजर रेलवे स्टेशन पे ही आपको देखने को मिल सकता है। बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं, यूपी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो देख लीजिए कि आप जहाँ पर आप रहना चाहते हो हमेशा, अगर आपको होम पोस्टिंग ही चाहिए, अगर आप वहाँ पर रहना चाहते हो तो उसमें वैकेंसीज है या नहीं, मतलब वहाँ पर उसका डिपार्टमेंट है या नहीं। वैकेंसीज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, आपका वो वहाँ पर है या नहीं, क्योंकि आगे चल के आप आ ही जाओगे। ठीक है। लगभग सभी लोग आ ही जाते हैं अगर वो आना चाहे तो। इस डिपार्टमेंट में, पोस्टल डिपार्टमेंट में एक ही बेनिफिट है कि अगर आपको चाहिए कि आप होम पोस्टिंग के लिए इच्छुक हो, आपको वहीं पर आपको जीवन बिताना है तो आप आसानी से इस डिपार्टमेंट को चूज़ करें एंड आप वहीं पर बिता सकते हैं। ठीक है। तो यही रहा पूरा का पूरा कंपैरिजन। मैंने लगभग ट्राई किया हुआ है कि टोटल चीज़ें जो कि इसमें शेयर कर सकूं, और मुझे लगता है कि मैंने शेयर कर भी दिया। बट फिर भी अगर कोई चीज़ छूट जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो कि बताते बताते वक्त तक होता है कुछ कुछ चीज़ें कि जो कि छूट जाती है। ठीक है। तो आप यहाँ पर सवाल जितना ज़्यादा हो सके आप कर लीजिए। ठीक है। 1 वीक का मैं इंतज़ार करूँगा और आप उसके बाद आपको जितने भी सारे सवाल होंगे पोस्ट कीजिएगा और उसके बाद मैं एक वीडियो बना करके आप सभी तक दे दूँगा। ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। अब एंड करने के पहले एक बात मैं बोलूँगा कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। लाइक करने से एक मतलब हमें एक प्रोत्साहन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। ठीक है। बस यही बस रीज़न है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलता हूँ मैं। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।